बहुत ही पॉपुलर साउथ इंडियन आम का अचार बनाएंगे आज हम। आम का सीजन आते ही हर साल ये वाला अचार तो बनाना मस्ट है, क्योंकि टेस्ट में ये खट्टा तीखा और बहुत ही मजेदार है। और सबसे बड़ी बात, बनाने में इससे सिंपल अचार तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आम को ना छीलना है ना धूप दिखाना है। आम को काटो, मसाले मिक्स करो और अचार तैयार, जिसे हम साल भर से भी ज्यादा रख के खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस आम की वैरायटी का नाम है रामकेला, जो शेप में थोड़े गोल गोल होते हैं और वेट में ये 1 किलो है। आप कोई भी कच्चे आम की वैरायटी ले सकते हैं, बस वो फर्म हो, पिलपिले ना हो और उनका सरफेस ऐसा क्लीन हो, दाग धब्बे ना हो। आम को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद उसे अच्छी तरह से धो के पोंछ लिया था। तो सबसे पहले हम आम का डंठल वाला हिस्सा काट के अलग कर लेंगे और फिर उसके साइड्स इस तरह से काट लेंगे। फिर मैंने इन पीसेस को फर्दर इस तरह से लंबा लंबा काट के लंबे पीसेस के भी छोटे हिस्से करके इस तरह के पीसेस काट लिए हैं। अच्छा, आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े चाहे जैसे पीसेस काट सकते हैं। अच्छा, इन गुठली वाले आम के संग एक चैलेंज होता है, क्योंकि हर किसी के पास गुठली समेत काटने वाली मशीन नहीं होती, और अगर आम वाले भैया से कटवा के लाएं तो आम के कटने के बाद उसे धोएं कैसे। तो गुठली वाले आम को इस तरह के पीसेस में काटना मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, और खाने वाले भी खुश कि उन्हें गुठली से जूझना नहीं पड़ता। ये देखिए, 5 मिनट में ही मैंने 1 किलो आम के पीसेस कर लिए और इसे एक बड़े मिक्सिंग बोल में निकाल लिया। तो सबसे पहले हम एक पैन को चढ़ा लेंगे गैस पे और उसमें डाल देंगे 80 ग्राम्स यानी कि 5 टेबलस्पून काली सरसों। मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर या नमी हो वो चली जाए। गैस ऑफ करके इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर जितना ठंडा होने देंगे और फिर इसे दरदरा पीस लेंगे। इस चीज का ध्यान रखें कि मस्टर्ड सीड्स को हमें बारीक नहीं पीसना है, कोर्स रखना है, नहीं तो अचार का जो टेक्सचर और टेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मैं स्पून में थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, ऐसा दरदरा पीसना है। सेम पैन में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून मेथी दाना। इसे भी मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे, ताकि इसका भी मॉइस्चर या नमी निकल जाए। मेथी को एक बोल में निकाल लेंगे और सेम पैन में डाल देंगे 150 ml यानी कि हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। देखिए, धुआं आ रहा है ऑयल से, ताकि इसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज चली जाएं, जिससे अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अच्छा, जो आम के पीसेस हमने काट के रखे ना, उनमें मिला लेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून यानी कि बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून यानी कि आधा छोटा चम्मच हींग, 40 ग्राम्स यानी कि 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आता है अचार में, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें डाल देंगे पीस के रखा हुआ सरसों का दरदरा पाउडर और ड्राई रोस्ट करके रखे हुए साबुत मेथी के दाने। साथ में डाल देंगे सरसों जितना ही 80 ग्राम यानी कि 4 टेबलस्पून नमक। फ्रेंड्स, मेरी आपसे यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, इन आम के पीसेस को हम सूखे मसालों के संग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको पता है, आंध्रा में जहाँ का ये अचार है वहाँ पे इसे क्या कहते हैं? वहाँ इस अचार को कहते हैं आवक्या। आवा मीन्स मस्टर्ड सीड्स और काया मीन्स रॉ फ्रूट यानी कि कच्चा आम। इसलिए इस अचार में मस्टर्ड सीड्स और कच्चे आम मेन 2 इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल करके ठंडा किया हुआ मस्टर्ड ऑयल। अब सूखे मसाले और आम को मस्टर्ड ऑयल के संग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको पता है, मस्टर्ड सीड्स एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई का भंडार है, जिससे हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग होती ही है, साथ में हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो ये अचार टेस्टी होने के साथ साथ हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। अचार अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो हम इसे ढक के 3 दिन के लिए छोड़ देंगे। धूप दिखाने की जरूरत नहीं है, हम किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे। 3 दिन के बाद आम ने देखिए काफी पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अचार काफी जूसी हो गया है। ऑयल ऊपर की तरफ आ गया है और पीसेस थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इस अचार को हम सूखे और स्टेरिलाइज्ड कांच के बोतल में भर के साल भर से ज्यादा रख के खा सकते हैं। और इस चीज का ध्यान रखें कि इस तरह से ऑयल से अचार कवर्ड हो।
इस अचार का चावल के साथ तो कॉम्बो है ही, उसके अलावा पूरी, पराठे, रोटी और स्पेशली छोले भटूरे के साथ तो ये कमाल का लगता है। तो जब तक आम सीजन में है, ये वाले अचार का साल भर का कोटा बना ही डालिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के संग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसे ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।